आज मैं पुनः एक बार आपके समक्ष आया हूँ एक नया कौशल लेकर के, जिसका नाम है प्रश्नोत्तर कौशल, यानी कि प्रश्न पूछने की कला। हमें कक्षा में प्रश्न किस तरीके से पूछें जो बालक जागरूक होकर के प्रश्नों के उत्तर दें और अपने ज्ञान का संवर्धन करने के लिए एकाग्रचित्त हो सकें। ज्ञान की बढ़ोतरी में प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि जब भी हम बच्चों का मूल्यांकन लेते हैं, उनका मूल्यांकन हम हमेशा प्रश्नों के माध्यम से ही करते हैं, चाहे वो प्रश्न लिखित रूप में हो, मौखिक रूप में हो या किसी भी फॉर्म में हो। हम उनका मूल्यांकन प्रश्नों के माध्यम से ही करते हैं। अब बात आती है कि प्रश्न जो कौशल है, हम इसका किस प्रकार प्रयोग करें कक्षा में जाके, कि ताकि जो हमने शिक्षण किया है साथ ही साथ उसका मूल्यांकन हो सके और छात्र अच्छी तरीके से सीख सकें। विद्यार्थियों, ये निश्चित है कि अगर आप इन घटकों को ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो निश्चित ही आपको कक्षा में चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। जैसे पहला है, प्रश्न स्वरचित एवं स्वनिर्मित होने चाहिए। जब आप कक्षा में किसी भी प्रकरण का अध्यापन करा रहे होते हैं तो उसमें बीच बीच में आप प्रश्न ऐसे पूछें कि आप उनको टॉपिक से रिलेटेड करके वहीं बनाएं और सरल भाषा में उनको बनाएं, ताकि बच्चे समझ सकें कि शिक्षक के द्वारा क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न सरल हों, सहज हों और स्वरचित हों और स्वनिर्मित हों। दूसरा है, प्रश्न संक्षिप्त एवं उद्देश्यपूर्ण हों। प्रश्नों को हम हमेशा संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें और जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा टॉपिक है, उससे रिलेटेड होने चाहिए। यानी कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव्सफुल होने चाहिए। अगर उद्देश्यपूर्ण है तब हमारा पूछना सार्थक है, अगर उद्देश्यपूर्ण नहीं है तो वो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, वो पूरी तरह से निरर्थक है। हम कक्षा में जब भी प्रश्न पूछें उसका कोई ना कोई उद्देश्य आवश्यक रूप से होना चाहिए और वो हमारे कंटेंट, टॉपिक से, प्रकरण से रिलेटेड होने चाहिए। नेक्स्ट है, प्रश्न सीधे एवं उचित हों। प्रश्न सीधे हों, जो प्रकरण है, जो उसमें प्रश्न बन रहे हैं, सीधे हों, सरल हों। प्रश्न ज़्यादा क्रिटिकल ना हो, ज़्यादा हार्ड ना हो कि जिनको बच्चे बताने में असहाय महसूस करते हों, बल्कि प्रश्न बहुत ऐसे हों, सीधे साधे प्रश्न हों और भाषा की दृष्टि से उचित हों और कंटेंट से रिलेटेड हों। नेक्स्ट है, प्रश्न व्याकरण की दृष्टि से उचित हों। यानी प्रश्नों को पूछते समय वो व्याकरण की दृष्टि से भी उचित हों। यानी हम उच्चारण, व्याकरण का विशेष ध्यान रखें कि ऐसा ना हो हम पूछना क्या चाह रहे हैं और बच्चा क्या समझ रहा है। यानी व्याकरण के नियमों का पूरी तरीके से उसमें पालन होना चाहिए और व्याकरण के नियमों के आधार पर ही बच्चों को प्रश्न पूछने चाहिए। नेक्स्ट, प्रश्नों को प्रभावशाली ढंग से पूछना एवं उनके उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना। जब भी आप कक्षा में प्रश्न पूछें, पूरे प्रभावशाली ढंग से पूछें और बच्चों के द्वारा जो उनके उत्तर दिए गए हैं, आप उनको हमेशा श्यामपट्ट पर आवश्यक और अनिवार्य रूप से लिखें, ताकि जिन बच्चों को वह उत्तर नहीं आते हैं वह भी वहां पर उत्तरों को देख करके उस प्रश्न को आसानी से याद कर सकते हैं। अर्थात जब भी आप कक्षा में प्रश्न पूछो, बच्चों द्वारा जो उसका आंसर दिया गया है उसको आप हमेशा श्यामपट्ट पर आवश्यक और अनिवार्य रूप से लिखेंगे, तो निश्चित ही जिन बच्चों को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है उन बच्चों को भी निश्चित तौर से वो याद हो जाएगा और आपका जो मूल्यांकन है वो अच्छा हो जाएगा और बच्चों के ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट, सहायक प्रश्नों का प्रयोग। सहायक प्रश्नों का प्रयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है प्रश्नोत्तर कौशल का, क्योंकि हम करते क्या है कि हमने किसी बच्चे से प्रश्न पूछा, उसको आंसर नहीं आता है तो हम तुरंत ही दूसरे बच्चे से प्रश्न कर डालते हैं, जबकि ऐसा हमें कदापि नहीं करना चाहिए, बल्कि उस प्रश्न से संबंधित सहायक प्रश्न उसी बच्चे से पूछने चाहिए जिस बच्चे से हमने प्रश्न पूछा है। हो सकता है कि वह उसको आता हो लेकिन वो प्रश्न का आंसर नहीं दे पा रहा हो, लेकिन जब हम उससे
संबंधित सहायक प्रश्न जब हम उससे पूछेंगे तो निश्चित तौर पे हम उस बच्चे से उस प्रश्न का आंसर आसानी से निकलवा सकते हैं जिस प्रश्न का आंसर हम चाहते हैं। इसलिए हमें प्रश्न पूछते समय सहायक प्रश्नों का अनिवार्य और रोचक तरीके से प्रयोग करना चाहिए। प्रश्नों का सामान्य वितरण, यह प्रश्नोत्तर कौशल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। अक्सर कक्षाओं में यह देखने को मिलता है कि प्राय जो शिक्षक हैं वो आगे बैठने वाले बच्चों से ही प्रश्न पूछते हैं, पीछे बैठने वाले या बीच में बैठने वाले बच्चों से प्रश्न नहीं पूछते हैं। यह एक बहुत ही गलत धारणा है। हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रश्नों का वितरण इस तरीके से करना चाहिए कि अगले वाले बच्चों से भी प्रश्न पूछें, पीछे वाले से भी, बीच में, यानी बच्चों को भी ऐसा लगे कि किसी से भी कभी भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यह ज्ञान में बढ़ोतरी कराने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि अक्सर यह देखने में आता है कि कमजोर बच्चे और शैतान बच्चे, ना पढ़ने वाले बच्चे प्राय कक्षा में पीछे स्थान ग्रहण कर लेते हैं और वो आराम से बैठे रहते हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है। जब शिक्षक के द्वारा कक्षा के पीछे बैठे हुए बच्चे से भी, आगे बैठे बच्चे, बीच में बैठे सभी बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनके मस्तिष्क में भी यह आएगा कि हमें भी प्रश्न तैयार कर लेने चाहिए, हमें भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कभी भी हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसलिए शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए प्रश्नों का वितरण ऐसा हो कक्षा में हर बच्चा को ऐसा लगे किसी से भी कभी भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। निश्चित तौर पर आप प्रश्नोत्तर कौशल के इन घटकों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर ही आप अपनी कक्षा में बच्चों का ज्ञान संवर्धन कर सकते हैं, ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं और बच्चों को अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर कौशल के इन घटकों के प्रयोग के द्वारा ही आप एक अच्छी तरीके से बच्चों की तैयारी करा सकते हैं। धन्यवाद।